द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गोदी मीडिया रात दिन भाजपा की छवि को जिस तरह से चमकाने में लगी रहती है, उसमें तो कोई कसर रहती नहीं है। आप सबने देखा है, चाटुकारिता की सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं ये बताने में कि बीजेपी के पास जो जन समर्थन है वो जन सैलाब जैसा है, लेकिन हकीकत में आए दिन भाजपा के नेताओं की पिटाई होती रहती है। जनता इतनी पीड़ित है बीजेपी के नेताओं से, वो साफ तौर पे हर कभी दिखता है। कोई सा भी राज्य हो, ये खबर कभी ना कभी आ ही जाती है कि बीजेपी के नेता को भगाया, बीजेपी के सांसद को भगाया। और अब महाराष्ट्र में जो हुआ है वो भी कुछ ऐसा ही है। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ के भाजपा ने सरकार बनाई, ये सब जानते हैं, और दो पॉलिटिकल पार्टीज के दो टुकड़े करने में अपनी कामयाबी हासिल करके बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाने की बात करते हैं, जबकि इससे ज़्यादा अनैतिक कोई राजनीति नहीं हो सकती है। उसके बाद भी बीजेपी के एक नेताजी की जिस तरह से जनता ने तबीयत से कुटाई की है, वो आज तक ने लिखा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नीलेश राणे की कार पर पथराव, भाजपा उद्धव गुट के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। ये जहाँ तक मेरी जानकारी है कोंकण के एरिया का मामला है, और ये चिपलून जो एरिया है रत्नागिरी के पास महाराष्ट्र का, वहाँ का मामला है। असल में बीजेपी के नेता जीते तो हैं नहीं, सरकार में ज़बरदस्ती आ गए हैं, तो वो जो कहावत है नए दौलते वाली या सिक्कों की खनखनाहट वाली, वो पूरी तरह से फिट बैठती है इन पर। कहीं पर भी अपना सीना चौड़ा करके किसी को कुछ नहीं समझना, इस तरह से निकलते हैं। और फ्रस्ट्रेशन भी है कहीं ना कहीं, जो मूड ऑफ द नेशन के सर्वेज हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं वहाँ पर लोकसभा में। तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं नीलेश राणे, उनकी कार पथराव हुआ जब वो कहाँ गए थे, चिपलून गए थे। पहली बात तो मैं किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करता हूँ, गांधीवादी व्यक्ति हूँ। हथियार उठाना, हाथ उठाना, पथराव करना, ये सब गलत है। लोकतंत्र के अंदर बात होनी चाहिए, ज़ुबान से होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के नेताओं ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो जगह जगह उनको इस तरह से खदेड़ा जा रहा है, ये बड़ा विषय। जो शिवसेना के विधायक हैं भास्कर जाधव, उनके बारे में पहले कुछ इन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा, अब जो भी रहा उसके बाद जिस तरह के हालात बने वो आपके सामने है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता पूर्व सांसद जो हो, उसकी कार पर पथराव होना ये चिंता का विषय होना चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या चिंता करेंगे, लेकिन जब एक लो चलो की नीति पे बीजेपी चल रही है, एक ही नेता का महिमा मंडन करना है और एक ही नेता की छवि चमकानी हो, तो बाकी सारे नेता तो कीड़े मकोड़ों के जैसे हो गए बीजेपी की नज़रों के अंदर, ऐसा लगता है मुझे। ये तो एक केस है जो नीलेश राणे के साथ हुआ है, लेकिन दूसरा केस कई जगह पे हो चुके हैं। पिछले 3-4 साल में ये बढ़ता ही जा रहा है। ये एक खालिद करके हैं, जोड़नो खालिद, ट्विटर पर उन्होंने एक वीडियो डाला था अभी कुछ वक्त पहले कि कैसे उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में एक भाजपा के नेताजी को महिलाओं ने सरेआम कूट दिया था। इन्होंने लिखा था इस वीडियो के साथ कि सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता को महिलाओं ने पीटा, अभद्रता करने के आरोप में महिलाओं ने बीच चौराहे पर पीटा। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी। ज़रा वीडियो देखिए, थोड़ा कम दिखाऊंगा क्योंकि मारपीट यूट्यूब पसंद नहीं करता है, फिर भी देखिए। बदतमीजी तो करा था, काहे गरिया भागेले, गरिया काहे भागेले, काहे गरिया भागेले बता एक बार। अच्छा काहे गरिया। तो ये वीडियो बहुत लंबा है, पिटाई तबीयत से हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूं तो मैंने आपको दिखाया है। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के बीजेपी के नेता हैं जिनकी पिटाई महिलाएं कर रही हैं, और इससे ज़्यादा अपमान करने वाली चीज़ क्या होगी। वो बीजेपी जो ये कहती है कि हमारे पास तो सब आ रहे हैं, तो ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको बीजेपी अपने साथ लेकर अपने आप को बदनाम कराने के सारे इंतज़ाम कर रही है। महिलाओं के साथ अभद्रता, सरेआम महिलाओं का पीटना किसी राजनेता के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ वक्त पहले की बात है, थोड़ा वक्त गुजर गया है, लेकिन वो याद आ जाता है जो राजस्थान में श्रीगंगानगर में किसानों ने किया था एक बीजेपी नेता के साथ। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा था कि पंजाब हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भाजपा का बुरा हाल। श्रीगंगानगर में किसानों ने बीजेपी नेता को दौड़ा कर पीटा, कपड़े फाड़े। ये बहुत कुछ हुआ था बीजेपी के नेताओं के साथ, यहाँ तक कि बीजेपी और जेजेपी हरियाणा में गठबंधन में है। गठबंधन की सरकार में कुछ विधायकों ने जेजेपी के ये कहा था बीजेपी से कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोगों को लोहे के कपड़े पहन के बाहर निकलना पड़ेगा किसानों के बीच में। ये हाल हो रहा था बीजेपी के नेताओं का, और जो बीजेपी के साथ नेता नगरी है उन सब का।
आज चिंता करनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसके साथ गोदी मीडिया हमेशा खड़ी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जनता इतनी नाराज़ है। मैं नहीं कह रहा कि नीलेश राणे का विवाद नहीं था शिवसेना के विधायक से, आपसी लड़ाई नहीं थी, ये सब चीज़ें थीं। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, बहुत से कार्यकर्ता भी आपस में भिड़े, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता अपने आप में बहुत पीड़ित है, जनता अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। जनता आज महंगाई देख रही है, जनता आज बेरोजगारी देख रही है, जनता आज असुरक्षित वातावरण देख रही है, जनता उन सारे वादों को देख रही है जो वादे पूरे नहीं हुए हैं। 2 मैनिफेस्टोज बीजेपी की मोदी सरकार के पहले आ चुके हैं, दोनों बार बनने से पहले 2019 में बीजेपी ने दिया था, 2014 में बीजेपी ने दिया था। मैं चुनौती देता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि वो मैनिफेस्टोज एक बार चुनाव से पहले पढ़ के सुना दें। अपने पढ़ने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि उनसे वादे जो हैं पूरे हुए ही नहीं हैं। आज जनता का विश्वास उठता जा रहा है और ये सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि सरकारों पर से उठता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है कि दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारों को भी आप नुकसान में डाल रहे हैं और भरोसे के उस जो रास्ता है उस पर से हटा रहे हैं। जितने वादे जितनी बातें बीजेपी ने मोदी सरकार बनने से पहले की होंगी उनमें से कितनी पूरी होंगी आप अच्छे से जानते हैं। कौन जिम्मेदार है? जनता जगह जगह पे किसान आंदोलन के बीच में बीजेपी के नेताओं का घुस के जाना, फिर वहाँ पिटाई खाना। इससे पहले ये भी हुआ जब राकेश टिकैत जी नेतृत्व कर रहे थे किसानों का, ये भी हमने देखा ज़बरदस्ती किसानों को परेशान करना, प्रताड़ित करना, सोशल मीडिया के ऊपर अपमानित करने वाले पोस्ट लिखना। एक बीजेपी के नेता का आपको याद होगा नोएडा में शायद, हाँ नोएडा में जो विवाद हो गया था उसके ही कॉलोनी की महिलाओं से, फिर वो महिलाओं के साथ जो बदतमीज़ी उन लोगों ने की थी उसके बाद फिर बीजेपी के सांसद जी को आना पड़ा था। ये सारे इस तरह के प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खैर मैं यही कहूँगा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि वो चीज़ें क्या हैं जिनको गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, वो चीज़ें कौन सी हैं जिन पे गोदी मीडिया पर्दा डाल रहा है, वो नाकामियाँ भाजपा की जिनको नकाब के पीछे छिपाने का काम गोदी मीडिया करता है, उनको ज़रूर बेनकाब कीजिएगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। सोशल मीडिया पे आपके जो अकाउंट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें और लोगों तक सही बात भी पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।